हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का अपना वीडियो का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन एडिलेड। तो इस वीडियो में मैंने मोस्टली रेंट कवर किया है, मेट्रो रिचार्ज कवर किया है, उसके अलावा ग्रोसरीज़ का कॉस्ट कवर किया है और थोड़ा डीप में एक्सप्लेन किया है कि है ना कितना कितना क्या क्या रहता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो शुरू करते हैं अकोमोडेशन से। तो एकोमोडेशन का रेंट ये रहता है, अगर आप सिटी में रहते हैं और सिटी में लेते हैं तो उसका अराउंड रहता है 200 टू 250। तो सिटी में मोस्टली कैसा कि नॉर्मल अपार्टमेंट्स होते हैं और यहाँ तो फिर यूनिवर्सिटीज़ के क्या बोलते हैं एकोमोडेशन होते हैं, जैसे यूनिसाका है, अर्बनेस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड का है, एडिलेड विलेज करके, वो सब सिटी के अंदर ही है। बट अगर स्टूडेंट हो आप तो स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट पे ना समझो कि 6 मंथ्स या 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करके देते हैं वो लोग। तो जितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट होता है उतना थोड़ा बेनिफिट रहता है। बट कैसा कि यूनिसा वाले का मैंने अभी सुना है कि अर्बनेस्ट में 180 में चल रहा है डील, कुछ 1 ईयर का, तो 180 पर वीक। तो अगर आपके टाइम पे वो डील अवेलेबल है तो ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर यूनिसा वाले हैं तो। और इसमें भी कैसा रहता है कि अलग अलग अकोमोडेशन, टाइप ऑफ अकोमोडेशन होता है, कितना बड़ा रूम है, कितने शेयरिंग है, तो उस हिसाब से वेरी करता है। 200 टू 250 इंक्लूडिंग बिल्स, ठीक है। 250 से ऊपर मत जाना, बहुत कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मोस्टली पीपल कैसा प्रेफर करते हैं कि 10 to 15 मिनट्स ऑफ ड्राइव पे लेते हैं, सिटी से 10 to 15 मिनट्स के ड्राइव पे। तो ये चीज़ रहती है कि अगर आप बस से ट्रैवल करते हो तो आपका 30 मिनट्स लग जाता है, 20-30 मिनट्स डिपेंड करता है बस टाइमिंग्स पे। और ना अगर आपके पास कार है तो 10 to 15 मिनट्स। तो वो बस का अगर ट्रैवल करते हो आप तो $50 होता है मेट्रो रिचार्ज, $52। और उसके अलावा रेंट जो रहता है 10 to 15 मिनट्स के ड्राइव पे, वो रहता है अराउंड 150 to 200 के बीच। अगर आप ढूंढोगे तो 130 वाला भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। बट मोस्टली जो अच्छे क्या बोलते हैं अकोमोडेशन है, जो अच्छे 3 BHK या 2 BHK है, उसका प्राइस इतना रहता है। और जितने ज़्यादा शेयरिंग होगा उतना मतलब समझो प्राइस डिवाइड होता जाएगा। तो वो चीज़ है कि आपको अपने अवेलेबिलिटी सूटेबिलिटी के हिसाब से देखना है कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आ रही है। बट मोस्टली 3 BHK का प्राइस इतना रहता है कि, क्योंकि 3 BHK कैसा रहता है कि 3 बंदों के बीच में शेयर कर लो, तो अगर एक ही बाथरूम भी है तो इट वुड बी कंफर्टेबल फॉर यू कि थोड़ा अरेंज करके यूज़ कर सको। तो जितने ज़्यादा बंदे थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है। बट अगर आपको प्रेफरेंस है कि आपको चल सकता है कि आप 4-5 बंदे साथ में रह सकते हैं तो ठीक है, वो ऐसा कोई इशू नहीं रहता, लोग रहते हैं यहाँ पे। तो 10 to 15 मिनट्स ऑफ ड्राइव का कॉस्ट होगा, समझो रेंट का कॉस्ट होगा 150 to 200 के बीच में, ठीक है। और प्लस इसमें कैसा होता है कि अकोमोडेशन का आपको बॉन्ड देना पड़ता है एडवांस में, 6 वीक का या 8 वीक्स का, डिपेंड करता है, ठीक है। तो जितना भी रेंट है इंटू 6 या इंटू 8 होता है मोस्टली, ठीक है। तो वो बॉन्ड पे करना पड़ता है, क्योंकि है ना, अगर आप कोई डैमेज करते हो उस प्रॉपर्टी को तो वो बॉन्ड में से ही मतलब डिडक्ट हो जाता है। और है ना, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने कुछ प्रॉपर्टी डैमेज नहीं किया और आप घर मतलब प्रॉपर्टी लीव करके जा रहे हैं दूसरी लीज पे या दूसरी किधर, तो उसका वो आपको बॉन्ड रिटर्न कर देता है, उसमें कोई इशू नहीं रहता इधर, ठीक है। तो वैसा होता है यहाँ। उसके अलावा मैं पर्सनली है ना जो सिटी से मैं रहता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ सब जितनी भी हैं मोस्टली सिटी में है, उनके कैंपसेस बाहर भी है, मतलब ऐसे नॉर्मल सबब्स के आसपास भी है। बट जो मेन कैंपसेस है वो मोस्टली है ना सिटीज़ के अंदर है, ठीक है। तो सिटी से मैं रहता हूँ 30 मिनट्स के ड्राइव पे, 20-30 मिनट्स के ड्राइव पे। तो मेरे को बस लगाती है अराउंड 1 आवर 40 मिनट्स, मतलब 40 मिनट्स यहाँ डिपेंड करता है, 1 आवर वेट करना पड़े बस के लिए तो अगर, तो उतना लेती है मेरे को बस, ठीक है। तो मुझे मैं अपना पे कर रहा हूँ हाल फिलहाल रेंट 130 इंक्लूडिंग बिल्स। और मैं जिस एरिया में रहता हूँ या जो भी समझो कि सिटी से 30 मिनट्स के ड्राइव पे एरिया, 30-40 मिनट्स के ड्राइव पे, तो उनका रेंट रहता है अराउंड 100 to 150 के बीच। तो अगर आप ढूंढोगे तो उससे कम में भी मिल सकता है, बट एवरेज ये चल रहा है हाल फिलहाल। और है ना, इससे महंगा भी कोई अच्छी प्रॉपर्टी हो तो इससे महंगा भी कॉस्ट करता है, बट थोड़ा समझो एडजस्ट करके चलोगे आप तो उसके इस रेंज के अंदर मिल जाएगा अपने को, ठीक है।
तो 150 मतलब मैं 130 पे करता हूँ पर वीक इंक्लूडिंग बिल्स, और डिपेंड करता है अगर बिल ऊपर नीचे, क्योंकि दूसरे भी यूज़ करते हैं तो थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो वो 130 मेरा मोस्टली 130 के अराउंड आता है, ठीक है। तो 130 ये हो गया अपना। उसके अलावा फिर मैं समझो कि 130 इतना हो गया पर वीक का, तो मैं पर मंथ मैं पे कर रहा हूँ 500 से ऊपर ही, बट मैं अराउंड 500 ही काउंट करूँगा। फिर मेट्रो रिचार्ज $50 का, तो टोटल 550 हो गया। तो वैसे मैं पूरा मंथली कॉस्ट ऐड करता जा रहा हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो मंथ से ऊपर भी चलेगी, बट मैं खाली कॉस्ट उसका मंथली में ऐड किया है। जैसे राइस हो गया 5 kg का, तो 5 kg पैकिंग में मुझे $9 में मिलती है। तो पर वो राइस की पैकिंग चलेगी मेरी 2 महीने के करीब, 2 महीने से ऊपर भी चल सकती है। तो पर मैं उसका प्राइस सिर्फ $9 ये फर्स्ट टाइम आप यूज़ करो, मतलब फर्स्ट टाइम आओगे तो $9 पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वो मंथली कॉस्ट में फर्स्ट मंथ कॉस्ट में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। फिर रोटी होती है, तो रोटी मैं फ्रोज़न यूज़ करता हूँ, क्योंकि एक तो लेस टाइम कंज्यूमिंग और बर्तन ख़राब नहीं होते, और तीसरी चीज़ की मतलब कि समझो कि टेस्ट भी अच्छा है, क्योंकि वो होल मील आती है मल्टीग्रेन। तो वो चीज़ है उसके अंदर, तो वो आती है 30 पीस और वो 1150 का आता है, तो वो महीने के करीब चल जाता है। फिर ऑयल ले लो, तो ऑयल 2 लीटर आता है $765 का, $7.65। तो वो 2 महीने के करीब या 1.5-2 महीने के करीब चल जाएगा। बट तो भी अपन फर्स्ट टाइम बाई करेंगे तो 765 टोटल कॉस्ट में ऐड कर रहा हूँ। उसके अलावा अपना जो आटा है, वीट फ्लोर हो गया, फिर बाजरी फ्लोर हो गया, तो वो समझो कि 1 kg के पैकिंग आते हैं मोस्टली, और उनका प्राइस वेरी करता है, डिपेंड कौन सा ले रहे हो, कौन से ब्रांड का ले रहे हो, 5 to 650 के बीच में। और तो मैं उसके मतलब मैं 3-4 ऐसे आटा, जैसे बाजरी का आटा हो गया और नॉर्मल वीट आटा हो गया, तो वो सब ऐड करता जा रहा हूँ अपने क्या बोलते हैं टोटल मंथली कॉस्ट में। फिर आते हैं दाल पे, तो दाल जितनी भी टाइप की है सब अवेलेबल रहती है इंडियन स्टोर्स में, तो उसका कॉस्ट प्राइस रहता है $5 to $650 के बीच में। तो वो चीज़ क्या होती है, 1 kg की पैकिंग आती है और वो चलेगी 1 महीने से ऊपर ही। बट है ना, मैं अपने टोटल कॉस्ट है मंथली कॉस्ट, उसके अंदर 2-3 पैकेट ऐड कर दे रहा हूँ दाल के, ठीक है, मंथली कॉस्ट के गिनने में। उसके बाद आते हैं स्पाइसेस का प्राइस रेंज रहता है $3 से $650, ठीक है। 650 डिपेंड करता है कि कौन सा स्पाइस बाय कर रहे हो, और वो पैकिंग 500 ग्राम्स का मैं मोस्टली लेता हूँ, और वो 2 महीने जितना चल जाए, 2 महीने से ऊपर भी चल सकता है, डिपेंड करता है यूजेज पे। तो भी अपन एग्रीगेशन के लिए इसमें मंथली कॉस्ट में 3-4 स्पाइसेस का प्राइस, मतलब 3-4 स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, 5-6 ऐड कर लूँगा, तो अंदाज़ा अच्छी तरह आ जाएगा। उसके अलावा मैं जिंजर और गार्लिक अलग अलग बाय नहीं करता हूँ, मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करता हूँ, कुछ भी खाना बनाना है या कुछ भी है। बाय द वे जिंजर का प्राइस इधर बहुत है, अच्छा मतलब बहुत महंगी है जिंजर यहाँ पे। 50 kgs लाइक $50 पर kg आता है कोल्स में, और $25 पर kg इंडियन स्टोर में। पर इंडियन स्टोर में ड्राई जिंजर मिलती है, और वो उधर वो मॉइस्चर वाली मिलती है, ठीक है। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट का 300 ग्राम्स का जो पैक आता है वो $7 to $9 के बीच में आता है। फिर हो गया अपना मिल्क, तो मिल्क मैं मोस्टली 3 लीटर्स वाला पैकिंग लेता हूँ कोल्स में से, वो मेरे को होता है 390 का, और वो मोस्टली वीक से ऊपर ही चल जाता है मेरा पर्सनल इतना यूज़, इतना मतलब मैं कम करता हूँ यूज़, बट चाय कॉफ़ी उसमें ही मेरा ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। सीरियल्स में तो वो चीज़ है, एक तो मेरा हफ्ता चल जाता है, बट डिपेंड्स ऑन द यूजेज। तो भी मैं एक कार्टन एक वीक के लिए एस्टिमेट कर रहा हूँ, तो वैसा $3.90 का आएगा, तो $15-16 के अंदर आपका मंथली कॉस्ट उसका भी हो गया मिल्क का। उसके अलावा फ्रूट्स हो गए, तो फ्रूट्स जो आते हैं पर kg $2.50 से $4.50 $5 तक जाता है, फ्रूट कोई भी ले लो। तो उसका भी मैं अपने हिसाब से समझो मंथली कॉस्ट 3-4, मतलब एक वीक लाओगे एक वीक नहीं लाओगे, क्योंकि 1 kg फ्रूट्स है, तो उस हिसाब से मैं अपना थोड़ा टोटल मंथली कॉस्ट में ऐड कर दूंगा फ्रूट्स का प्राइस। तो ये सब मेरे ऑलमोस्ट सब मैंने कैलकुलेट कर लिया। उसके अलावा मैं जो वेजीज़ है ना, तो उनका मैं वो वेजीज़ मोस्टली कोल्स में से बाय करता हूँ, क्योंकि यार उनके वेजीज़ कैसे होते हैं कि थोड़े मतलब क्या बोलते हैं मॉइस्चर वाले होते हैं, तो उनका शेल्फ लाइफ अच्छा होता है। तो मैं टोमेटोज़ की बात कर लूँ तो 1 kg आते हैं 450 to 550, तो वो $13 पर मंथ। और ये जो इधर के टोमेटोज़ हैं ट्रस्ट टोमेटोज़, तो मैं जो इंडिया में यूज़ करता था, तो
अगर इंडिया में मैं सब्ज़ी में 2 डालूँ ना, तो यहाँ पे मैं उसके बदले 1 डाल दूँ तो ही उसकी मतलब तो भी उसकी क्वांटिटी सही हो जाती है, मतलब इतने टैंगी टोमेटोज़ होते हैं। उसके अलावा पोटैटोज़ 1 केजी $2 की पैकिंग, तो मंथली $4 हो गया। उसके अलावा 1 केजी ऑनियंस 250, तो समझो मंथली हो गया $7, क्योंकि ऑनियंस ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये सब समझो कि इतना सब एडअप करके हाँ, और ये चीज़ की मोस्टली लोग कैसा, अगर कोई ग्रुप में 5-6 बंदों का ग्रुप है या कोई फैमिली रहती है, तो वो लोग क्या करते हैं, इंडियन स्टोर में से 5-5 केजीज़ के वेजीज़ के जितने भी वेजीज़ हैं, मतलब ऑनियन हो गया, पोटैटो हो गया, तो जो जनरल वेजीज़ है, तो वो उनका पूरा 5-5 केजीज़ का या 10-10 केजीज़ का पैक ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा चीप भी पड़ता है और अच्छी तरह मतलब उसकी शेल्फ़ लाइफ भी अच्छी मिलती है, क्योंकि अगर आप अच्छी कंपनी का लेते हो तो उसकी शेल्फ़ लाइफ भी अच्छी मिलती है आपको वहाँ से। तो वो लोग वैसा करते हैं कि ये ना 5-5 केजीज़ 10-10 केजीज़ का पैकिंग ख़रीद लेते हैं। इंडियन स्टोर में मिलता है वो, क्योंकि कोल्स में वो लोग नहीं बेचते 5 केजीज़ 10 केजीज़ वाला पैक। ठीक है, तो अपना मैं एस्टिमेट लगाया मैंने जितना भी, तो फॉर द फर्स्ट मंथ इतना बहुत खर्चा होगा, फिर सेकंड मंथ से थोड़ा धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे सेट होते जाओगे। तो फॉर द फर्स्ट मंथ कॉस्ट होगा अराउंड 800 to 850 के बीच। समझो कि वीकली रहेगा 200 to 250 के बीच। फ्रॉम नेक्स्ट मंथ कैसा होगा कि आपका ये जो सामान पड़ा रहेगा वो यूज़ करोगे आप, तो आपका नेक्स्ट मंथ का कॉस्ट कैसे थोड़ा डाउन आ जाएगा, वो आ जाएगा। मेरा पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मेरा 170 के अराउंड वेरी करता है पर वीक का, रेंट इंक्लूडेड, मेट्रो कार्ड इंक्लूडेड, ग्रोसरीज इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये हो गया अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग। सॉरी इतना सारा डिस्क्रिप्शन देने के लिए, बट मुझे ऐसा था कि मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मैंने कॉस्ट डिराइव कैसे किया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर आने वाला है एडिलेड, तो उनको प्लीज़ शेयर कीजिए। आई एम श्योर उनके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने कोई चीज़ छोड़ दी है जो इंक्लूड करने जैसी थी, तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू दैट। ठीक है, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर और अगर आपको ऐसे टाइप के वीडियोस चाहिए एडिलेड में आप अगर आने वाले हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। तो मैं जैसे ही नए वीडियोस डालूंगा तो आपको अपडेट्स आते रहेंगे। ठीक है, और मैं मोस्टली नेक्स्ट व्लॉग कवर करूंगा जॉब्स इन एडिलेड का। मैं श्योरली कुछ नहीं बोल सकता, बट मैं कवर करूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, पीस।